दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ रूपी गोज आ लॉन्ग वे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो का मतलब जाना और ये फिफ्थ फॉर्म है गोज। तो क्या अर्थ हुआ? आ रूपी गोज अ लॉन्ग वे, मतलब एक सिक्का दूर तक जाता है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रंजी हैड आ 1 रुपी कॉइन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये ये पास्ट पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो ऐसी जगहों पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? रंजी हैड अ 1 रुपी कॉइन। मतलब क्या हुआ कि रंजी के पास एक रुपये का सिक्का था। He made his way to the sweet shop. He made his way to the sweet shop. और दोस्तों मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म में मेड। He made his way to the sweet shop. यदि आप इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि उसने अपना रास्ता बनाया मिठाई की दुकान की तरफ। लेकिन दोस्तों ये एक तरह के फ्रेज के रूप में इसका प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? He made his way to the sweet shop, मतलब वह मिठाई की दुकान पर गया। पुट द कॉइन ऑन द काउंटर। काउंटर पर कॉइन को, सिक्के को रख दिया। एंड आस्क्ड फॉर जलेबीज। आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड फॉर। एंड आस्क्ड फॉर जलेबीज, और उसने जलेबियां मांगी। चलिए आगे देखिए। द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन एंड टर्न्ड इट अपसाइड डाउन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पिक मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म पिक्ड। द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन, मतलब दुकानदार ने सिक्के को उठाया। एंड टर्न्ड इट अपसाइड डाउन, और उसको उल्टा कर दिया। अपसाइड डाउन मतलब उसको पलट दिया, उल्टा कर दिया। दिस कॉइन इज नो गुड ही सेड। उसने कहा दिस कॉइन इज नो गुड, मतलब ये सिक्का किसी काम का नहीं है। लुक देखो, इट हैज़ गॉट इंग्लैंड्स किंग जॉर्ज ऑन वन साइड। दोस्तों यहाँ इंग्लैंड के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एपिस्ट्रोफी एस का मतलब हैज़, इट हैज़ गॉट इंग्लैंड्स किंग जॉर्ज ऑन वन साइड, मतलब इसके एक तरफ इंग्लैंड के राजा जॉर्ज हैं। दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज़ अ लॉन्ग वे। दोस्तों आउट ऑफ यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचलन से, चलन से ख़त्म हो जाना, उसे आउट ऑफ यूज़ कहा जाता है। और ये भी जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज़ अ लॉन्ग अगो। तो उसने क्या कहा? दीज। और दोस्तों दीज का मतलब होता है जब कोई चीज़, हम वस्तु के बारे में बात करते हैं और संख्या वो एक से अधिक होती है, तो यदि एक हो तो दिस का यूज़ किया जाता है और प्लूरल की दीज का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दीज कॉइन्स मतलब कि ये सिक्के दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज़ अ लॉन्ग अगो, मतलब ये सिक्के बहुत पहले आउट ऑफ यूज़ हो गए, मतलब इस्तेमाल से बाहर हो गए। रंजी टुक बैक द कॉइन। दोस्तों टेक का मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक, और बैक मतलब वापस। रंजी टुक बैक द कॉइन, रंजी ने सिक्के को, कॉइन को वापस लिया। गेव अ हंग्री लुक, और जो एक भूखे वाला जो चेहरा फेस था वो उसने दिया। टू द हॉट जलेबीज, गर्म जलेबियों की तरफ। एंड केम ऑन द रोड, और वो सड़क पर आ गया। चलिए आगे देखिए।
ही स्टार्टेड ऑन हिज वे बैक, और वो वापस चलने लगा। वैन ही हर्ड अ वॉइस, और हीयर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म होती है हर्ड। वैन ही हर्ड ए वॉइस, वैन ही हर्ड ए वॉइस, जब उसने एक आवाज़ को सुना। वेयर आर यू गोइंग रंजी, रंजी आप कहाँ जा रहे हो। इट वॉज हिज फ्रेंड मोहिंदर, ये उसका दोस्त मोहिंदर था। ही हेल्ड अ फिशिंग रॉड, दोस्तों होल्ड का मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड, और फिशिंग रॉड का मतलब होता है मछली मारने वाली, मछली का शिकार करने वाली जो छड़ी होती है उसे फिशिंग रॉड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही हेल्ड अ फिशिंग रॉड मतलब एक उसने मछली मारने का जो कांटा था उसको पकड़ा हुआ था, डंडी को पकड़ा हुआ था। नो वेयर कहीं नहीं, सैड रंजी, रंजी ने कहा। वेयर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हो। आई हैव जस्ट रिटर्न रिप्लाइड मोहिंदर, दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, और जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। आया है, गया है, चुका है, लिया है, खाया है वगैरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ ये पता लगता है कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव जस्ट रिटर्न, मैं बस अभी वापस आया हूँ। रिप्लाइड मोहिंदर, मोहिंदर ने कहा। आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल ऑल मॉर्निंग, क्या अर्थ हुआ, आई वॉज फिशिंग, फिशिंग का मतलब होता है मछली मारना। आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल, कैनाल मतलब नहर, ऑल मॉर्निंग, तो उसने क्या जवाब दिया, आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल ऑल मॉर्निंग, मतलब मैं फिशिंग कर रहा था, मछली मार रहा था नहर में पूरी सुबह। रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रोड, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, सेकंड फॉर्म स्टेयर। रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रोड, जो रंजी था उसने जो छड़ी थी मछली मारने की, मछली का शिकार करने की, उसको उसने फिशिंग रोड को देखा, घूरा। विल यू गिव मी योर रॉड, दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ पर वाक्य की टेल पर गागे की जैसे शब्द आते हैं, आएगा, जाएगा, खेलेगा, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। और जब आप इस तरह के वाक्य इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ विल का यूज़ पहले किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, विल यू गिव मी योर रॉड, क्या आप मुझे अपनी रॉड दोगे, क्या आप मुझे अपनी छड़ी दोगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई विल नॉट गिव इट फॉर फ्री, तो उसने क्या जवाब दिया, और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई विल नॉट गिव इट फॉर फ्री मतलब मैं इसे फ्री में, मुफ्त में नहीं दूंगा। बट आई डू नॉट माइंड सेलिंग इट टू यू फॉर 2 रुपीज़ सेड मोहिंदर, लेकिन मोहिंदर ने क्या कहा, बट आई डू नॉट माइंड, लेकिन मतलब कोई मुझे समस्या नहीं है, सेलिंग इट इसको बेचने में, टू यू आपको, फॉर 2 रुपीज़ 2 रुपये में। तो उसने क्या जवाब दिया, लेकिन मुझे आपको इसे 2 रुपये में बेचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सेड मोहिंदर, मोहिंदर ने कहा। आगे देखिए, आई हैव गॉट ओनली 1 रुपी, तो उसने क्या जवाब दिया। और दोस्तों यहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एफ के बाद वी ई है तो ये हैव है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। आई हैव गॉट ओनली 1 रुपी मतलब मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। सैड रंजी, रंजी ने कहा। एंड शोड द कॉइन टू मोहिंदर, शो का मतलब दिखाना होता है, सेकंड फ्रॉम शोड, आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसने एंड शोड द कॉइन टू मोहिंदर, और उसने मोहिंदर को कॉइन सिक्का दिखाया। माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स, उसने क्या जवाब दिया, माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और अगर आपको याद हो जब मैंने इस कहानी को शुरू किया था, टाइटल बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको इस बारे में बताया था, जब हम कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माई अंकल, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, और रूल के अकॉर्डिंगली सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, और ये फिफ्थ फॉर्म है कलेक्ट्स। तो क्या अर्थ हुआ, माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स मतलब मेरे अंकल पुराने सिक्कों को इकट्ठा करते हैं, या कह सकते हैं मेरे अंकल पुराने सिक्कों का संग्रह करते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा। मैं आपको एक वाक्य देता हूँ, आप उसे ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। चलिए आप वाक्य को नोट कर लीजिए। राजू मुझे पढ़ाता है। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू मुझे पढ़ाता है। तो दोस्तों आप इस वाक्य को ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। आई विल टेक दिस कॉइन, और ये डबल एपिस्ट्रोफी के बाद डबल एल, तो ये विल है, तो क्या अर्थ हुआ, आई विल टेक दिस कॉइन मतलब मैं इस सिक्के को ले लूँगा। एंड हेयर इज़ योर फिशिंग रॉड, और ये है तुम्हारी फिशिंग रॉड मतलब ये तुम्हारी मछली पकड़ने की छड़ी।
सैड मोहिंदर, मोहिंदर ने कहा। गिविंग द फिशिंग रॉड टू हिम, उसे फिशिंग रॉड देते हुए कहा। रंजी वॉज हैप्पी, जो रंजी था खुश था। रंजी टुक द फिशिंग रॉड एंड सेट ऑफ टूवर्ड्स द कैनाल, क्या अर्थ हुआ? टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक। रंजी टुक द फिशिंग रॉड मतलब रंजी ने उस मछली पकड़ने की रॉड को ले लिया। एंड सेट ऑफ, और वो निकल पड़ा। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब की ओर, टूवर्ड्स द कैनाल, और वो नहर की तरफ निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन वैन ही रीच द कैनाल, लेकिन जब वो रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फ्रॉम रीच्ड। बट वैन ही रीच द कैनाल, लेकिन जब वो नहर पहुंचा, ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, उसे एहसास हुआ दैट इट वॉज द ड्राई, इट वॉज द ड्राई सीजन। तो उसे क्या महसूस हुआ कि उसे ये एहसास हुआ कि ये ड्राई सीजन है, मतलब सूखे का समय है। नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं है। मोहिंदर एक्सचेंज हिज रॉड फॉर एन ओल्ड रुपी कॉइन, उसने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो मोहिंदर है उसने अपनी इस मतलब कि अपनी इस रॉड को 1 रुपये के सिक्के के बदले एक्सचेंज कर लिया, बदल लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से इस बात से का क्या तात्पर्य आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम जब सीज़न जो है ड्राई होता है तो उस टाइम मछलियाँ नहीं होती हैं, तो उस व्यक्ति के लिए, मोहिंदर के लिए वो जो रॉड थी वो कोई ख़ास ज़रूरी चीज़ नहीं थी, इसलिए उसने उसको सिर्फ 1 रुपये के सिक्के में उस व्यक्ति को और अपनी रॉड दे दी। ही मटर्ड, उसने बुदबुदाया। मटर मतलब धीरे से कुछ कहना, उसने बुदबुदाया। उसने क्या कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मोहिंदर ने अपनी इस रॉड को 1 रुपये के सिक्के में दे दी। ही स्पॉटेड आ बेयरफुट बॉय, स्पॉट का मतलब देखना, उस सेकंड में स्पॉटेड, और बेयरफुट मतलब नंगे पैर। उसने एक नंगे पैर वाले लड़के को देखा। प्लेइंग अ फ्लूट, जो कि एक फ्लूट मतलब कि बांसुरी बजा रहा था। द बॉय सो रंजी टू मतलब भी, द बॉय सो रंजी टू, लड़के ने भी रंजी को देखा। एंड लुक्ड एट रंजीज फिशिंग रॉड, और उसने रंजी की फिशिंग रॉड मतलब कि मछली पकड़ने वाली रॉड को देखा। रंजी लुक्ड एट हिज फ्लूट, जो रंजी था उसने उसकी फ्लूट को, बांसुरी को देखा। लेट्स एक्सचेंज, चलो आओ इसे बदल लें। ही सैड, उसने कहा। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी भी झिझक के। चलिए आगे देखिए। द एक्सचेंज वॉज मेड एंड रंजी लेफ्ट विद द फ्लूट ब्लोइंग इट, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है, आप इसे नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? द एक्सचेंज वॉज मेड, मतलब ये जो एक्सचेंज था उसे किया गया, मतलब ये जो बदलने की प्रक्रिया थी उसे की गई। एंड रंजी लेफ्ट, लीव मतलब जाना, छोड़ना किसी जगह को, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, जो रंजी था वो चला गया। विद द फ्लूट मतलब बांसुरी लेकर चला गया। ब्लोइंग इट, उसको बजाते हुए। आई कैन प्ले बेटर दैन दैट, मैं उससे बेटर प्ले कर सकता हूँ, मैं उससे अच्छी बजा सकता हूँ। सैड ए बॉय, एक लड़के ने कहा। होल्डिंग सेवरल एम्प्टी मिल्क कैंस, मतलब पकड़ते हुए, सेवरल मतलब बहुत सारी खाली, एम्प्टी मिल्क कैंस दूध के जो कैंस थे उनको पकड़ते हुए, ऑन द वे रास्ते पर। यू कैन हैव इट फॉर ए रुपी, तो उसने क्या कहा, क्या जवाब दिया? यू कैन हैव इट फॉर ए रुपी, तुम इसे 1 रुपये के बदले ले सकते हो। ऑफर्ड रंजी ने पेशकश की, ऑफर दिया मतलब प्रस्ताव दिया। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर, तो क्या अर्थ हुआ? आई डोंट हैव एनी, और ये दो वाक्य है दोस्तों, ये पजेसिव का, ये प्रेजेंट पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब जब हम ऐसा कोई वाक्य में दर्शाते हैं कि किसी के पास कुछ है या नहीं है तो वो पजेसिव के वाक्य कहलाते हैं, और ये प्रेजेंट पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। तो उसने क्या कहा? आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर, मतलब मेरे पास स्पेयर करने के लिए, खर्चने के लिए, देने के लिए पैसे नहीं हैं। बट लेकिन आई कैन गिव दिस नेकलेस, लेकिन मैं ये नेकलेस मतलब गले का हार दे सकता हूँ। इन एक्सचेंज, बदले में। सेट द बॉय, लड़के ने कहा। एंड शोड रंजी अ नेकलेस, और उसने रंजी को दिखाया, क्या दिखाया? नेकलेस, एक नेकलेस, गले का हार दिखाया। दे मेड द एक्सचेंज, मतलब उन्होंने इस बदलने की प्रक्रिया को किया। एंड द बॉय विद द मिल्क कैंस वेंट ऑफ, और जो लड़का था जिसके पास दूध की कैन थी, वेंट ऑफ, वो चला गया। विद द फ्लूट मतलब कि बांसुरी लेके। रंजी वॉज अबाउट टू पुट द नेकलेस इन टू हिज पॉकेट, और दोस्तों अबाउट टू का यूज़ किया जाता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे, तो वहाँ अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। पुट का मतलब रखना। रंजी वॉज अबाउट टू पुट द नेकलेस इन टू हिज पॉकेट, मतलब रंजी अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में नेकलेस को, हार को रखने वाला था। वैन जब, ही नोटिस्ड कोकी, नोटिस मतलब देखना, जब उसने कोकी को देखा।
हिज फ्रेंड स्टेरिंग एट इट, जो उसकी दोस्त थी स्टेरिंग एट इट, वो उसे देख रही थी। इट्स प्रेटी, ये सुंदर है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। यू कैन हैव दिस नेकलेस फॉर अ रूपी, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा यू कैन हैव दिस नेकलेस फॉर अ रूपी, मतलब आप इस नेकलेस को, हार को 1 रुपये में ले सकती हो। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। कोकी वॉन्टेड टू द नेकलेस बैडली, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। वॉन्ट का मतलब चाहना होता है, सेकंड फॉर्म होती है वॉन्टेड। तो क्या अर्थ हुआ, कोकी वॉन्टेड द नेकलेस बैडली, जो कोकी थी वो बुरी तरह से इस नेकलेस को चाहती थी। शी गेव अ शाइनिंग रूपी कॉइन टू रंजी, उसने, और ये गिव मतलब होता देना, सेकंड फॉर्म गेव, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। शी गेव अ शाइनिंग रूपी कॉइन टू रंजी, मतलब उसने एक चमकता हुआ एक सिक्का रंजी को दे दिया, 1 रुपये का सिक्का रंजी को दे दिया। हु हैंडेड हर द नेकलेस, और दोस्तों हैंड का मतलब होता है किसी को थमाना, देना, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, यहाँ से देख लेते हैं। शी गेव ए शाइनिंग रूपी कॉइन टू रंजी हु हैंडेड हर द नेकलेस, मतलब उसने रंजी को चमकता हुआ 1 रुपये का सिक्का दिया और उसने उसे नेकलेस मतलब हार दे दिया। रंजी देन रैन टू द जमुना स्वीट शॉप, फिर जो रंजी था वो भागकर जमुना स्वीट शॉप पर गया एंड टोस्ट द कॉइन, और सिक्के को उछाला ऑन टू द काउंटर, काउंटर पर। जलेबी स्वरे रूपी, मतलब कि जलेबियाँ 1 रुपये के लिए, ही सेड, उसने कहा। द स्वीट सेलर पिकड अप द कॉइन, जो स्वीट सेलर मतलब जो मिठाई वाला था, पिकड अप द कॉइन, उसने सिक्के को उठाया। स्टडीड इट केयरफुली, स्टडी उसका, उसने ध्यान से देखा, उसका अध्ययन किया। फिल्ड अ पेपर बैग, और एक पेपर बैग को, एक कागज़ के बैग को, मतलब कि कागज़ के थैले को भर दिया। विद हॉट जलेबीज, गर्म जलेबियों से। एंड हैंडेड दैम टू दैम, और उनको उसे थमा दिया। चलिए आगे। तो दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए, क्या मॉरल है। वॉट इज़ वेस्ट फॉर यू कैन बी यूज फॉर टू अनदर, क्या अर्थ हुआ। वॉट इज़ वेस्ट फॉर यू मतलब जो आपके लिए वेस्ट है, जो आपके किसी काम करनी है, जो आपके लिए व्यर्थ है, कैन बी यूज ऑफ टू अनदर, वो किसी और के काम का हो सकता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है, मॉरल है, बहुत ही एक कह सकते हैं सार्थक ये मॉरल है, क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है। कई बार हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए काम की होती हैं। तो दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।